अगर मुझे सिर्फ एक टीम ऐसी है ना जिससे मुझे डर लगता है थोड़ा सा, तो वो है ऑस्ट्रेलिया टीम। हाँ, हम जब भी पीक कर रहे होते हैं ना कहीं से वो चाकू घोंपने के लिए आ जाते हैं। या अब चाहे वो मेंस क्रिकेट हो, चाहे वो कोई फॉर्मेट हो, चाहे अभी वुमेन्स क्रिकेट में सेमीफाइनल भी उनसे होना है। हाँ, तो भाई आज जो प्रेडिक्शंस वगैरह होंगी, मैं पहले से बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लगूँ या अंडर कॉन्फिडेंट लगूँ, हैरान मत होइएगा। ओडीआई सीरीज की तो प्रेडिक्शन के बाद तो लोगों ने तोड़ ही दिया था कि अरे यार मैं तो अभी भी मानता हूँ हाँ, मैं भी मानता कि हूँ भाई। बारिश अगर नहीं हुई होती पहले मैच में, नहीं, मैं ये नहीं मानता, तो बट मैं 2-1 हो जाता। नहीं। और वैसे भी यार मतलब इतना ज्यादा पैसा कमाया, इतना ज्यादा हम ऊपर ओहदे पे पहुंचे जस्ट टू गेट स्केयर्ड ऑफ एवरी अदर सीरीज, हाँ। कि हम हर सीरीज से पहले कह दे कि अरे नहीं हम फेवरेट्स नहीं है, अरे हमारे से नहीं हो पाएगा। हाँ भाई बिल्कुल है, वही है अब हारे तो फिर गाली पड़ेगी, लेकिन जैसे इस सीरीज में भी शायद फेवरेट्स तो हम ही है भाई। पर क्या प्रिडिक्शन होगी एग्जैक्टली क्या भाई, प्लेइंग 11 के ऊपर एक बहुत तगड़ा डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में, आप जरूर देखना। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, मिलकर लगाएंगे, और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन। प्लस काफी सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं, कुछ अजीब अजीब ऊट पटांग रिपोर्ट्स निकल के आई हैं जिसमें हो रहा है कि भाई इसकी इससे लड़ाई चल रही है, उसकी इससे लड़ाई चल रही क्या है। स्काई और गिल का लास्ट चांस है ये? देखना पड़ेगा मतलब वर्ल्ड कप से पहले क्या गौतम गंभीर बाहर निकाल देंगे? या सब बातें करेंगे, बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो को, लाइक भी कर दीजिए, और हाइप करना मत भूलिएगा। आज मेरे ख्याल से हफ्ते की पहली वीडियो है, आज ट्यूसडे है भाई, ट्यूसडे। तो अगर आपने कल नहीं करता तो आज जरूर कर दीजिएगा यार। ये दो चीजों से ना हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती है, मैं बार-बार इसीलिए बोलता हूँ। साथ के साथ अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट ज्वाइन करना है तो फ्री तो उसका फ्री तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस सीरीज का नरेटिव एक्चुअली में क्या है, मतलब अगर हम लोग सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और रिपोर्ट्स को एक मिनट के लिए साइड रखें, जिन जिन प्लेयर्स के ऊपर तलवार रख रही है उस पर भी साइड रखें एक बार, ठीक है। तो बेसिकली इस सीरीज का नरेटिव ये है कि जो भी ये सीरीज जीतेगा वो एक्चुअली में घोषित हो जाएगा कि वो नंबर 1 T20 अंटिल द 2026 वर्ल्ड कप। उसके बाद तो ऑब्वियसली अगर हमने फिर से बॉटल कर दिया तो मुझे पर नहीं मतलब पता। जैसे ये था ना कि अगला T20 पिछले T20 हम लोग जीते, उसके बाद ये जो साइकिल थी 2 साल की, यहाँ पे कौन सी टीम सबसे ऊपर निकल के आ रही है, अभी तक सबको यही था कि इंडिया है। पर काफी लोग तो काफी इंडियंस ही हैं जो कि इस चीज में बिलीव नहीं करना चाहते। नहीं, वो तो सन 1800 समथिंग से वो आदत पड़ चुकी है, कुछ लोगों की। गुलामी की आदत पड़ गुलामी चुकी की है। आदत पड़ चुकी है। पर वैसे भी देखें तो क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 टीम है, एंड दोनों ही टीम्स का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। आई थिंक इंडिया अच्छा, रैंकिंग में भी नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया ही है। हाँ, ओके। इंडिया ने आई थिंक 27 मैचेस खेले आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, जिसमें से 22 वो जीते एंड ऑस्ट्रेलिया 19 में से 16 जीती है। तो दोनों टीम्स काफी अच्छा खेलते हुए आ रही है। आई थिंक ये सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया पिछले 38 मैचेस में से 35 जीती है T20 आईज में, ओके, इंक्लूडिंग द 2024 वर्ल्ड कप। ओके, तो उसके बाद से तो रिकॉर्ड और बेटर नहीं तो इस रिकॉर्ड में वो होगा ना, इन लोगों ने सुपर ओवर का टाइड रख दिया होगा उसके चक्कर में, क्योंकि 2 बार तो सुपर ओवर भी पॉसिबल हो हमारा। सकता है। हाँ, तो अच्छा इस हाँ, चक्कर 2 में बार श्रीलंका से सुपर ओवर किया भाई। हाँ। तो इन चीजों को कंसिडर करते हुए हमारा पहला नैरेटिव क्या होने वाला है, ये तो हमने बात कर ली कि दोनों टीम्स में अभी जो जीतेगा ऑफिशियली फॉर द टाइम बीइंग, अभी बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड का उनको टाइटल मिल जाएगा। ऑल्दो वंस अगेन, अगर क्या ये सीरीज इंडिया में होती तो हम ये डिस्कशन कर रहे होते। हाँ, ये नहीं तो यही तो बेस्ट हमारा टेस्ट होगा कि अगर एक टीम जो है, पर यार वर्ल्ड कप तो घर पे होना है। हाँ, तो अच्छा, ये भी एक बहुत मतलब थोड़ी डेलिकेट बात है। 1 सेकंड, मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है अगर हम इस सीरीज में हार जाते हैं, फॉर एग्जांपल, ऐसा तो होना नहीं चाहिए वैसे, तो क्या आप इसको रियली जज करने वाले हो एट अ वेरी इंटेंसिव लेवल, या फिर आप ये कहोगे कि एनीवे हमें ऐसी बाउंसी विकेट्स पे तो घर पे खेलना ही नहीं है? हाँ, तो ठीक है, एक अच्छी टीम से मुकाबला हो गया, बट उन कंडीशंस में उस टीम को और बेहतर दिखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया इन सबकॉन्टिनेंट लाइक कंडीशंस मतलब इंडिया से पिटती ही पिटती नहीं, है। ये अभी बात मैं हेड तो टू हेड रिकॉर्ड बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे सुनकर। ये बात तो ऑब्वियसली है ही कि अल्टीमेटली इस सीरीज का कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा निकल के नहीं आएगा। शायद मेंटल एस्पेक्ट से आप देख सकते हो कि जब आपको एक तगड़ी टीम मिली जो कि आपको तोड़ सकती है, जहां पे आपको ट्रेविस हेड दिखा वापस इंडिया के अगेंस्ट, वहां पे आपकी टांगे वापस काफी, जहां आपको शुभमन गिल दिखा ओपनिंग करते हुए, आपकी टांगे काफी स्टार्ट हो गए। तो उस सेंस में आप देख सकते हो क्या ये मेंटल लेवल पे टीम अभी भी उतनी है जैसे T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी? उसमें आप जज कर सकते हो। बट अगर आप एक्चुअली में कंडीशंस की बात करोगे तो भाई अपना वर्ल्ड कप तो जेब में है भाई, अगला घर पे हो रहा है। ज्यादा मत बोलो बेटा, अभी तभी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा जमीन पर हम ही रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस सेंस में तो जज नहीं कर सकते। पर ये बात जरूर होगी कि ये जो भी जीतेगा ये सीरीज को,
शायद लोग कहने लग जाएं कि ये भाई ये है नंबर 1 टीम। आई कैन ऑलरेडी सी कि इंडियन टीम को कितनी गालियां पड़ेंगी हारे तो, और हमें कितनी गालियां पड़ेंगी। और जीजी को भी भाई, जीजी तो सूली पे चढ़ जाएंगे। मतलब टेस्ट में चलो अभी अच्छा कर लिया, पर फिर ओडीआई और आपका टी20 ड्रॉप हो गया। अब तो अच्छा बाय द वे, अगर ये सीरीज जीत गए हम लोग तो फिर बात वही बन जाएगी दोबारा, क्या कि जीजी जो है ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं विदाउट रोहित एंड कोहली। हाँ, तो ये है भाई, एक स्टार्ट भी है इसके पीछे का कि कैसे विन परसेंटेज जो है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है जब रोहित एंड कोहली गंभीर के साथ है। हाँ, अरे तो खुद ही देख लो ना, पिछले 1 साल में हम लोग कितने मैचेस हारे रोहित कोहली के साथ, मतलब खेले या जीते नहीं, या ड्रॉ हो गया, कुछ भी हो गया, अपार्ट फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी तो 5-6 मैचेस की टूर्नामेंट था। तो नेचुरली ये चीज है। नेक्स्ट टॉकिंग पॉइंट पे चलते हैं। वैसे भी करेक्ट राहुल द्रविड़ का ही था, गंभीर ने हाँ, कप्तान ने कह दिया भाई, अब की गंभीर का कह दिया। सही बात। नेक्स्ट चलते हैं यार, यहाँ पे हम थोड़ी मार पिटाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट अभी निकल के आई थी 2-3 दिन पहले, जहां पे सूर्य कुमार यादव और गिल को आपस में पिच करा जा रहा था। एंड वैसे अभी जो सूर्य कुमार यादव से ज्यादा स्वीट बंदा इस वक्त टीम में कोई है? हाँ, सही। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है आप लोगों ने? वो तो बाकी लोगों से भी बड़े तमीज से बात करते हैं, चाहे ट्रॉफी लेके भाग जाए तो भी। पाकिस्तानियों से आई थिंक भाई, तो पाकिस्तानी से भी स्वीटली कहता, सर गुस्सा हो रहे हो आप। अच्छा, वैसे उस सेंस में हाँ ऐसा तो बहुत स्वीट आदमी है भाई। बट ऐसी रिपोर्ट निकल के आई थी जहां पे कह रहे थे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव को एशिया कप स्क्वाड के जब इंक्लूजन चल रहा था, जब स्क्वाड निकाली जा रही थी, तब वो अगेंस्ट थे कि नहीं यार, शुभमन गिल को हमें अभी टीम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टीम इस टाइम पे बनी हुई है। पर उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं आंख मीच के लाइनअप बनाता हूँ और गौतम गंभीर जी की भी सेम लाइनअप होती है। हाँ, अच्छा, हाँ। तो क्या तब गिल नहीं थे उस लाइनअप में जब सूर्य कुमार यादव बना रहे थे? पर वैसे अगर ये चीज सच होती तो ये जस्टिफाइड नहीं होता क्या? क्योंकि मतलब सूर्य कुमार यादव हमारे जैसे हैं भाई। वो एकदम देसी बंदा है, वो बंदा एकदम फ्री फ्लोइंग बंदा है, बस मेरी बैटिंग थोड़ी सी कम है उनसे, बाकी तो वो अच्छा खेलते ही है। पर अगर आप वैसे देखो तो यार किसी को भी नहीं लग रहा था गिल का नहीं बनता था भाई टीम के अंदर। नहीं, वो तो चलो अब। और अगर कप्तान ये कह रहे उस टाइम भाई, पिछले 2-3 से हम रोहित फैन से गाली खा रहे हैं, आज हम गिल फैन से गाली खाना आज बनता है। नहीं तो ये सच भी तो है। मतलब अगर कप्तान कह रहे हैं कि भाई पिछले 1 साल से हम एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते आ रहे हैं जहां पे वो बेचारे संजू सैमसन को मैंने वादा कर रखा है। अब तो मेरा वादा 21 डकों का वादा था, कर रहा था, और उसके वादे के चलते उनको लाइनअप में रखा हुआ, जितेश का नंबर नहीं अभी तक रखा हुआ, और उन्होंने परफॉर्म। तो अभी मैंने वो देखा, अभी सूर्य कुमार यादव जी ने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है, येट अनदर क्रिकेटर, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। भाई सब हमारे पीछे आ रहे हैं क्या? उन्होंने उसमें जो है अपना बर्थडे का व्लॉग बना रखा है, जो एशिया कप के टाइम पे था। अच्छा। तो उसमें रात को 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है उनके रूम में, और जितेश शर्मा नाचते आ रहे हैं। मुझे लगा था थोड़ा, और अर्शदीप सिंह भी थोड़ा सा, मुझे लग रहा था जरूरत होगी ऑफ द कैमरा थोड़ी एंटिक्स करने की, लाइनअप में जगह मिल जाए ताकि। तो नहीं, वैसे भी भाई, वैसे इस टाइम पे T20 टीम का जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा लाइट रहता है भाई। T20 टीम का माहौल और हमारी ओडीआई टीम के माहौल में जमीन आसमान का फर्क लगता है भाई देखने में, इवन द न्यूज़ सराउंडिंग द बोथ टीम्स। हाँ, एक्चुअली प्लस अब वैसे भी अभी जैसे निकल के आया था जो फोटोशूट चल रही थी टीम इंडिया की, तो उसमें अभिषेक शर्मा जो है वो बॉल ऐसे उछाल के कर रहा था, तो गिल कहता दैट्स द मैक्स बॉलिंग ही इज गोइंग टू गेट इन दिस सीरीज। अब मैं सोचता हूँ कि भाई एक तो ये दोस्त है, दोस्त तो बोल सकता है, पर ये वाइस कप्तान भी तो बोल रहा है। अगर अभिषेक शर्मा पलट के बोल दे कि बेटा इतनी बॉल तो तू खेल भी नहीं पाएगा तू तो फिर क्या अच्छी तरीके से लिया जाएगा। पर ऐसा भी कह रहे थे कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ये सब गिल को खूब बैक कर रहे थे कि नहीं, हमें टीम में लेना चाहिए इनको, आप इनका फॉर्म देखो अभी टेस्ट में कितना अच्छा खेल के आ रहे हैं, तो अगर टेस्ट में अच्छा खेल रहे हैं तो T20s में भी अच्छा खेलेंगे। एंड स्काई को जीजी लॉजिक एंड स्काई को कुछ मिनटों पहले बताया गया था इंक्लूजन से कि भाई गिल को भी हम लोग रख रहे हैं टीम के अंदर। ये तो मुझे लगता है थोड़ा भाई, मुझे लगता है पूरी की पूरी रिपोर्ट ही फेक है। पहली बात तो मैं तो नहीं मानता कि इसमें से कुछ भी सच है। मुझे लगता है कि अगर इनिशियल रिएक्शन ये होगा स्काई का कि यार हमें जो टीम बनाई हुई है उसको रखना चाहिए, तो आई अंडरस्टैंड वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि एक कप्तान वैसे ही सोचता है भाई यार, जो टीम रिजल्ट दे रही है। हमें यहाँ बैठ के पता था कि आपको चेस मास्टर्स को सब्सक्राइब करना है, आपने अभी तक नहीं करा। ये उनको भी पता होगा पर आप लोग कर नहीं रहे शायद। और दूसरी बात ये भी हम सबको पता थी कि गिल आने वाले हैं, गिल को नेक्स्ट वो पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है 3 फॉर्मेट प्लेयर का। तो क्या स्काई को नहीं पता होगा ये? भाई ये चीज क्या हम लोग जनवरी में कह सकते थे कि गिल आ जाएंगे टीम के अंदर? जनवरी में तो यार देखो, हम सब एक डिल्यूजन में थे कि चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और ऐसे ही जीजी का एजेंडा लेके आए हैं, जीजी ऊपर लेके जाएंगे। पर जब बीसीसीआई का अगर मन बना लिया उन्होंने कि उनको गिल को बनाना है 3 फॉर्मेट प्लेयर, स्पेशली इंग्लैंड सीरीज के बाद, तो जब टेस्ट में वो कप्तान बना दिया गया तब तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि वो T20 भी कमबैक करने ही वाले, लाइक इट और नॉट। हाँ, कह सकते हैं। तो क्या, और ये चीज हमें हिंट दिख रहा था, तो अंदर तो लोगों को पता ही होगा ना।
आई जनरली बिलीव दिस होल रिपोर्ट इज फेक। मैं तो नहीं मानता इसमें। कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गिल की ही बात करेंगे क्योंकि अभी वो टॉपिक चल रहा है। तो हाँ, क्या ये सीरीज गिल का एक लास्ट चांस हो सकता ये है? गिल और स्काई के टैंडम में बात कर लो क्योंकि मेरे लिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है दोनों को लेकर। ठीक है, मैं गिल के एक बार आपको पोस्ट T20 वर्ल्ड कप स्टैट्स बताता हूँ जिससे थोड़ा बहुत प्रूव हो जाएगा। 15 मैचेस उनने खेले जहां पे उनकी 30.2 की एवरेज रही है एंड 138.4 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। दिस इज जेन्युइनली बैड भाई। एक्चुअली में आप देखो तो स्टैट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है इसमें से। जबकि 5 T20 आई तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आए थे, वहां पे तो आपको पेलना चाहिए था भाई साहब उठा के, एंड एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट आया था, वहां पे भी आपको मारना चाहिए था। तो ये स्टैट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं सूर्य कुमार यादव की बात करूं, क्योंकि ये जो नैरेटिव है जो कि हमने पिछले 1 साल से बात कर रहे थे, पर हम लोग यही सोचे थे कि अगले साल बात करेंगे, अगले साल बात करेंगे, अभी थोड़ा टाइम होने दो। अरे आईपीएल में तो रन मार ही रहा है और 1 साल हो गया भाई उस बात को। इतनी जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है एक्चुअली में। स्काई ने यार T20 वर्ल्ड कप है भी तो 1.5 साल के अंदर, 2 साल में थोड़ी हो रहा है। हाँ, 1.5 साल के अंदर कायदे से तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल में ही हो रहा है। हाँ, जून जुलाई में होता तो हम कहते हैं कि पूरे 2 साल हुए। फेयर स्काई को जब से कप्तानी मिली है उसके बाद से उनके स्टैट्स देखे तो 22 मैचेस उन्होंने करे कप्तानी, जहां पे उनकी 19.35 की एवरेज रही है भाई। ये शॉकिंग है, 19 की एवरेज और 145 की स्ट्राइक रेट। जस्ट टू टेल यू ऑल, जब वो कप्तानी में नहीं थे तब उनकी 43 की एवरेज थी, 168 की स्ट्राइक रेट थी। अरे 43 की एवरेज तो मतलब इट्स जेन्युइनली ग्रेट इन T20। मतलब कोहली की जो पीक थी वही उनसे बेटर थी बस। हाँ, और वहां से गिर के अब 19 पे आ गए हो, तो ये कप्तानी का हो सकता है भाई। एक और स्टैट है, पिछले 16 इनिंग्स में स्काई ने इंडिया की तरफ से 50 नहीं मारी। या ये तो यार ये तो अनहर्ड ऑफ है। आप 2025 के स्टैट्स देखोगे तो वो और गंदे। 12 मैचेस में 11 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 105 की। अरे ये तो बहुत ही गंदा है। ये तो तुम्हारी एवरेज होती है गली क्रिकेट में। I mean 11 एवरेज इन गली क्रिकेट इज एक्चुअली quite nice. जिस तरीके से हम खेलते हैं उसमें तो अच्छा ही है। जिसमें टीम का टोटली 25 रन है उसमें से 11 बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पर ये बहुत ही गंदे हैं भाई ये स्टैट्स। हाँ यार, मतलब ये अब देयर इज अ केस टू बी मेड कि जब से उनको कप्तानी मिली है तब से इफ ही इज नॉट द कैप्टन ही इज गेटिंग ड्रॉप्ड विद दी स्टैट्स। पिछले 1 साल में अगर आपके ये स्टैट्स हैं, आफ्टर प्लेइंग 22 मैचेस ही इज गेटिंग ड्रॉप्ड। अब यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात आती है। अगर मेरे ओपिनियन में अगर सूर्य कुमार यादव, अभी कितने हमारे T20s बचे, 10-15 बचे, हाँ। अगर उन सब में 21 नहीं बचे बस, वरना 21 डक की बात हो जाती। पर अगर वो हर मैच में भी एक डक बना देना तो भी वो एज अ कैप्टन स्टार्ट करने चाहिए। करेंगे तो है ही, चाहिए भी, बट बिकॉज इट्स टू लेट ना। हाँ, वरना और कोई रीजन थोड़ी है। एक और दूसरा एंगल ये भी है कि भाई जब 2022 के एशिया कप के टाइम पे बातें चल रही थी कि अगर कोई बॉलर ड्रॉप हो सकता है तो कोहली भी ड्रॉप हो ही सकते हैं। हाँ, कपिल पाजी ने कह दिया था ये तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने भी उतना स्टैचर उस लेवल का तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते कभी भी, बट इस टीम में इसमें कोहली और रोहित नहीं है। उतना स्टैचर गेन करा है कि वो भी इतना बड़ा लीवर डिजर्व करते हैं। और प्लस आई थिंक द गुड थिंग फॉर सूर्य कुमार यादव इसकी कैप्टेंसी ये उनके फेवर में जा रही है। कैप्टेंसी स्टैट्स जो है उनके, आप कैसे आर्ग्यू करोगे? हाँ, 80% के अगर ऊपर आपका विन परसेंटेज रहा है तो आप कुछ नहीं कह सकते फिर तो। मतलब एज कैप्टन भी यू वुड वांट कि सूर्य कुमार यादव ही हमें मतलब इतना तो हमें पता है कि हम ग्रुप स्टेज एग्जिट तो नहीं करेंगे वर्ल्ड कप में। शॉट्स फायर्ड। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि एज अ बैटर इन दिस टीम, वंस अगेन मैं कंपेयर नहीं कर रहा कोहली रोहित वगैरह से, बट इतना स्टैचर उन्होंने इस टीम में गेन करा है कि उनको भी उतना बड़ा लीवे मिलना चाहिए। इनफैक्ट जो रोहित और विराट के अराउंड भी पूरी कॉन्वर्जेशन है ना कि टीम में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप अभी 27 का 2 साल दूर है। हाँ। अगर ये अगले 6 महीने में हो रहा होता ना वर्ल्ड कप तो आई थिंक हम में से कोई भी कॉन्वर्जेशन नहीं करता कि उनको टीम से निकालो। वो तो कोई थॉट ही नहीं होता, ना कोई लेट, ना कोई कहता कि मैं कमिटल नहीं हूं अभी। हाँ, फिर तो करना ही पड़ता है। फिर अगर घर मुंबई में शिफ्ट होना होता है। अरे ये रिपोर्ट आ गई है, क्या कह रहे कि अगले 3 महीने विराट कोहली इंडिया में ही रहेंगे और लोग सेलिब्रेट कर रहे कि ओ वो कोहली आ गए। क्या भाई, व्हाट क्या रिपोर्ट्स, व्हाट अगरकर मेक्स अ मैन डू फॉर हिज लाइफ। तो मुझे बस ये लगता है कि स्काई के लिए तो ये कॉन्वर्सेशन होनी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब जो भी है एज अ कैप्टन इज डिलीवरिंग रिजल्ट्स। अब चाहे आप कुछ भी कह लो कि मुझे सब समझ में नहीं आता तो मैं पीछे पलट के देखता हूँ और गौतम गंभीर वहां से इशारा कर देते हैं, भाई जो भी है रिजल्ट आ रहा है, बात खत्म वहीं पर। गिल के लिए बोलते हैं, शुभमन गिल ऑनेस्टली अगर अब अगले 21 मैचों तक डक मारते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं फिर से वही चीज कहूंगा, उनको भी कंटिन्यू कराना चाहिए। अगर ड्रॉप करना था तो एशिया कप के बाद करना था। नहीं यार, ऐसा कैसे सिर्फ 3 ही तो सीरीज बची हैं। हाँ, तो
इतना तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा ना। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की तो पूरी सीरीज निकल गई, इसके बाद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज बची है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद आई एम नॉट श्योर मैचेस बचे हैं, 5 T20 है शायद, कितने हैं? साउथ अफ्रीका वाले तो 5 ही अभी जो है वो 5 है, उसका साउथ अफ्रीका वाले भी 5 है, न्यूजीलैंड वाले में शायद 5 नहीं है, वो शायद 3 है। चलो मैं कह रहा हूं एट मैक्स 13-15 जितने भी हैं, एट मैक्स 10 भी हूं, इज इट इनफ फॉर अ न्यू गाय टू बी जज्ड? ही इज नॉट न्यू। कौन? शुभमन गिल? नहीं, मैं उनके एक जगह पे जो आएगा उसके लिए कह रहा हूँ भाई। जगह पे जो आएगा आई डोंट थिंक कि कोई नया बंदा आ रहा है। जायसवाल, मतलब जायसवाल भी, या फिर सैमसन ही ओपनिंग कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि सैमसन ही ओपन करेंगे तो मिडिल ऑर्डर में जो अभी तक चलता रहा था, आप किसी भी ऑलराउंडर को लेके आ सकते हो जो कि बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेगा ऑन एनी गिवन डे देन शुभमन गिल। तो मुझे लगता है कि वाइस कप्तान कौन रहेगा फिर? भाई वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या, कितना इंपॉर्टेंट होता है वाइस कैप्टन? हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह पे हाथ ऊपर कर खड़े हैं कि ओ बेटे सर मेरी कमर टूटी है लेकिन दिमाग तो ठीक है। मेरी एक कमर नकली है। पर आप वैसे देखो तो नहीं बनता यार, मतलब शुभमन अगर वो ये सीरीज गंदी जा रही है मेरे हिसाब से ही शुड बी ड्रॉप्ड। अब वेदर ही विल बी ड्रॉप्ड और नॉट वो अलग बात है, वो उस डिस्कशन में नहीं जा रहा, मुझे पता नहीं होंगे ड्रॉप वो, पर ही शुड बी ड्रॉप्ड। अगर ये है कि हम सैमसन को ही दोबारा ओपनिंग करा देंगे और फिर हमें 10 मैचेस का टाइम मिल रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डाउट भाई 10 भी क्या 5 ही मिल रहे तो भी काफी है यार। या 5 तो एक सीरीज में निकल जाते हैं ना। हाँ तो गिल अगर इट्स ऑल अबाउट जस्ट वन बैड सीरीज बिफोर द वर्ल्ड कप, और आप कह रहे हो कि आपने लास्ट राउंड पे चेंज क्यों करा? अगर 3 मतलब नैरेटिव बदलने में टाइम नहीं लगता। अगर मान लो एक 5 मैच की सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले और आपको गिल को हटा के सैमसन से ओपनिंग करा दी, एंड सैमसन की वैसी सीरीज गई जैसे इंग्लैंड के साथ गई थी, गांधी रह गई, और हम लोग वर्ल्ड कप हार गए, लोग बोलेंगे लास्ट राउंड पे चेंज करने की क्या जरूरत थी? बहुत जल्दी नैरेटिव बदलते हैं यार। हाँ, T20s में तो सबसे ज्यादा जल्दी नैरेटिव बदलते हैं। हाँ, क्योंकि हर गेम में आपका पलटा है पूरा। जो हार्ड कॉल लेनी थी ना वो अभी एशिया कप के बाद लेनी थी, मे बी ऑस्ट्रेलियन सीरीज के बाद। मुझे तब भी थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट इसके बाद तो नहीं, एंड हम सबको पता है कि नहीं होने वाला भाई। पर अगर ये जेन्युइनली हम इसी रोड पे कंटिन्यू करने वाले हैं, कहीं ना कहीं मुझे बार बार फिर वो लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चला जाए। क्योंकि आप कुछ भी कह लो भाई, एशिया कप जीतना, यस वो लास्ट फाइनल इतना तगड़ा बन गया था, बाहर का नैरेटिव ऐसा बन गया था, माहौल इतना हो गया था कि प्रेशर बहुत था प्लेयर्स के ऊपर, बट एशिया कप जीतना बहुत बड़ी बात नहीं थी। ड्रेसिंग रूम में आने की कमी रह गई थी बस। मुस्कुराइए देश तो बनता भी है मित्रों। तो वैसे आप देखें तो मुझे लगता है कि अगर ये सीरीज गंदी जाती है ही शुड बी ड्रॉप्ड, पर वही मुझे लगता नहीं ड्रॉप होंगे। एंड फॉर स्काई ऑल्सो कि अगर अभी ऐसे ही स्टार्ट चलते रहते लीडिंग अप टू द T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद का उनका करियर फिर बहुत ज्यादा ब्राइट अनफॉर्चुनेटली नहीं दिख रहा है। पर अभी तो हम बैक करेंगे, करना ही पड़ेगा। बैक सब्सक्राइबर्स हमें दे दें अगर, तो भाई फिर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा बैक कर दें। हाँ, अब जीजी और अगरकर बने और हम लोग स्काई और गिल बन रहे हैं। हाँ, तो ये बात तो हो जाएगी, बैक करिए। बट एनी अदर नैरेटिव बिफोर वी मूव? एक और है भाई मेरा, ये हर सीरीज से पहले आ जाता है। क्या? व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद जसप्रीत बुमराह? जसप्रीत बुमराह क्या 5 T20 खेलेंगे? मैं ये भी सुन रहा हूँ कि नहीं खेलने वाले वो, क्योंकि साउथ अफ्रीका की सीरीज तुरंत शुरू हो जाएगी, तो वो 2 मैच खेल के शायद निकल जाएंगे। 2 मैच? आधी सीरीज तो खेलिए सर, ऐसा सुनने में आया है। ओ भाई अभी आकाश चोपड़ा जी ने भी अपनी वीडियो में कहा ना कि आई डोंट सी हिम प्लेइंग ऑल द 5 गेम्स, पहले 2-3 मैच खेल के वो चलेंगे। 5 तो मैं भी नहीं देख रहा कि वो खेलेंगे, पर अगर ये है कि यार 5 मैच अगर यहाँ पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जगह मुंबई इंडियंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता फिर तो यार टेस्ट मैच मत खेलो भाई अभी। कोई बात नहीं, हम जीत जाएंगे आपके बिना। घर पे तो आराम से जीत जाएंगे यार। आप ओडीआई नहीं खेले, चलो मैं एक सेकंड के लिए फिर भी समझ सकता हूँ, हमें आपकी जरूरत थी सीरीज में। अगर हेजलवुड वैसी बॉलिंग कर रहे थे वहां पे, मान लो बुमराह होते तो वो भी कितनी अच्छी करते यार। हर्षित राणा एंड बुमराह एज द मेन बॉलर्स, अर्शदीप एंड सिराज। हां यार, पर यार ये सीरीज नहीं हारनी भाई। अब बुमराह हमारे वर्ल्ड कप में तो स्टार्ट करेंगे ही ना। अब हर चीज में वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही है भाई, इट्स गेटिंग वेरी इरिटेटिंग। प्लस वैसे भी अब T20 वर्ल्ड कप वाला साल है, कुछ महीने बचे तो माइट एज वेल प्ले ऑल द T20। कुछ भी महीने क्या, लिटरली 3 महीने रह गए अब सिर्फ। फेब में शुरू है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, कुछ भी नहीं बचा टाइम यार। भाई इतना पास आ गया, इट्स जस्ट 1/4 ऑफ अ ईयर। यूं निकल जाएंगे 90 दिन। क्या कर रहे हो भाई? बाकी फॉर्मेट छोड़ो भाई, इस टाइम पे बुमराह को सही में T20s में फोकस करना चाहिए। यहाँ पे बुमराह की भी गलती होगी ऑब्वियसली इसमें, बट क्योंकि उनका भी इससे होगा। बट अगरकर और गंभीर क्या कर रहे हैं यार? नहीं, और जिनको लग रहा है ना कि यार WTC मैटर करती है, उनको खेलना चाहिए, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ।
बट आप सीरियसली इतना अंडरएस्टिमेट कर रहे हो इंडिया को कि हम नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे स्पेसिफिकली सिराज ने भी करके दिखाया है टेस्ट मैचेस। सिराज ने करके दिखाया है। अभी तो हर्षित द लॉर्ड राणा आकाशदीप फिट हो जाएंगे दोबारा। सिराज तो है ही साथ में। प्रसिद्ध कृष्णा को चांस नहीं मिला है। बहुत सारे पेसर्स हैं क्योंकि सिर्फ 2 ही पेसर्स खेलने, उसके लिए बहुत सारे बैकअप्स हैं। और उसमें से एक पेसर सिराज हमारे फिक्स्ड हैं, उनको T20 नहीं खिला रहे ना, तो वो तो फुल्ली फिट होकर आएंगे वहां पर। सिर्फ एक ही तो पेसर और चाहिए, उसके लिए 3-4 लोग लाइन में लगे हुए हैं। कभी तो टेस्ट करोगे उनको। हाँ, मेरे हिसाब से बुमराह को खेलना तो चाहिए, बट अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं, मुझे मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे पांचों। ये तो अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। हाँ, मतलब ही शुड बी प्लेइंग, बट रश्ड इन फ्रॉम हिज सर्जरी ताकि वो मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में खेल सके। वो सही है। वो सही भी होगा तो भी ट्वीट आ जाएगा अभी कि you were wrong then back then and you are wrong right now as well। स्टोरी डाल देंगे वो हमारी फोटो लगा के। तो यार मेरे को तो समझ बहुत इरिटेटिंग है यार। मतलब कोई भी कमेंट भी कहता है ना यार, अब मैं आपसे पक चुका हूँ भाई, अब बहुत हो गया। अब चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है बुमराह के साथ। बट ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। तो अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें भी कर लेते हैं। हमने थोड़ी ऊपर की बातें ज्यादा कर लेनी है। हेड टू हेड रिकॉर्ड मैं चाहूंगा कि आप प्रेडिक्ट करके बताएं। कोई चेक नहीं करेगा, सबको प्रेडिक्ट करना है। 32 मैचेस हुए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20s के। 32। इंडिया कितनी जीती है? 32 हुए हैं इन टोटल ना? हाँ, तो टोटली होगा और क्या होगा? नहीं, मुझे लगा इन ऑस्ट्रेलिया का भी तो हो सकता है। 25। नहीं भाई, 25 तो ज्यादा हो गया है। 20। चलो 11 ऑस्ट्रेलिया जीती है, 20 बार इंडिया जीती है, ऑलमोस्ट डबल। एक मैच में नो रिजल्ट, मेजॉरिटी है। हाँ। एक और इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताता हूँ। पिछले 2 साल से ऑस्ट्रेलिया इंडिया से कोई T20 जीती ही नहीं है। पर 2-3 ही मैचेस हुए हैं ना शायद। पर फिर भी, पर हाँ चलो, अविन इज हम तो बोलेंगे भाई। कैनबरा में ये मैच होने वाला है। यहाँ पे भी ओवल कहते हैं। और लास्ट T20 यहाँ पे जो इंडिया ने खेला था वो भी वो जीती थी। एक ही T20 खेला है ऑस्ट्रेलिया से जीती थी। यहाँ पर लास्ट T20 मैच ओवरऑल भी 2022 में हुआ है। 3 साल हो गए। 3 साल से यहाँ पे इस ग्राउंड पे कोई T20 इंटरनेशनल हुआ ही नहीं। तो वहां पर भी जो लास्ट मैच हुआ था उसमें 178 का टारगेट बना था। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का था, रिमेंबर करेक्टली। तो ये एक बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं दिखा अभी तक। बट आई जेन्युइनली बिलीव उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि पिछले 3 साल में कोई मैच नहीं हुआ है। ओके। अगर मैचेस होंगे आज के टाइम पे, पिछले 3 साल में गेम बहुत बदला है, तो ये 200 पार भी जाता दिख सकता है। पिच क्योंकि अब वैसे ही चेंज हो गया पिछले 2-3 साल में। पिच गेम प्ले चेंज हो गया, इवॉल्व कर गया गेम बहुत ज्यादा, मानना पड़ेगा। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर 200 के आसपास का भी हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चले तो 180 to 200 तो हम एक्सपेक्ट करना चाहिए। दैट्स अ स्वीट स्पॉट T20 स्पॉट होते हैं यहाँ पे। टॉस जीत के तो मैं जेन्युइनली कहूंगा चेज ही करना है। वैसे बारिश का भी कोई फैक्टर भाई ना, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन में भी बारिश हो गई थी भाई, काफी हैवी रेन हुई थी। हर जगह बारिश हो जा रही है। और भाई आप सोच लो, क्योंकि अभी हमने ODIs में अगर शेड्यूल बना के रखा ताकि हम इससे ज्यादा टाइम एक्सटेंड नहीं करेंगे, T20 में तो ये लोग यूं 10 ओवर का मैच होगा, वो 10 सेकंड जैसी कटे ना वैसी, अरे 1 ओवर कट गया। हाँ, इतने में हो वो जाता है। नहीं होना चाहिए। ये नोएडा में बारिश हो जा रही है भाई। नोएडा में कहाँ हो रही है बारिश? वही अभी सुबह में ख्याल से हुई थी। अच्छा, तभी ठंडा हो रहा है। हाँ भाई, हर जगह बारिश हो रही है। बारिश वाले आ रही है क्या? जिंदा रहना भाई। अभी तो पीक ईयर्स चल रहे हैं। अभी तो रोको का कमबैक हुआ है। अभी रोको का कमबैक हुआ है। बट अगर हम प्लेइंग 11 की बातें करें, अब आता है मेन डिस्कशन पूरी वीडियो का। ऑस्ट्रेलिया का मैं जल्दी से बताता हूँ। मार्श हेड मैं जॉश इंग्लिश खिलाऊंगा वंस अगेन। इंडिया के उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। शॉट खेलेंगे, ऑल्दो शॉट तभी खेलते जब इंग्लिश नहीं होते हैं। बट आई थिंक अभी टू कॉमरेट दीज गाइस बिकॉज मैक्सवेल वगैरह नहीं खेलने वाले हैं, तो दे कैन कोएग्जिस्ट। टिम डेविड होंगे ऑफ कोर्स, टॉयनेस होंगे, ओवन होंगे, जैम्पा, हेजलवुड और बाटलेट खेल रहे हैं। अब नेथन एलिस और शॉन एबर्ट के बीच की बात है। देखो नेथन एलिस 5 मैचेस की स्क्वाड में है। ये बाकी सारे प्लेयर्स में से कई लोग नहीं होने वाले। तो मुझे भी लगता है कि 5 मैच फिर वो भी खेलेंगे, है ना? तो बीच में वो अगर खेल रहे हैं 5 मैच, हमारे टीम में से कुछ लोगों को शर्म आनी चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो मैं अभी के लिए शॉन एबर्ट को स्टार्ट करूंगा। वंस अगेन उनका एक टेंडेंसी रही कि एक वो पोटेंशियल बैटिंग ऑप्शन को ढूंढते हैं नंबर 8 पे, प्रॉपर बैटर नहीं। वो कितना मिलता है कितना नहीं मिलता वो अलग बात है। बट मैं शॉन एबर्ट को खिला रहा हूँ वहां पर। भाई इंडिया की तरफ से बातें करते हैं। देखो जो फिक्स्ड है एंड क्यों। कल मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे, बहुत ही इंसाइटफुल कमेंट्स है जो मैं आज बात करने वाला था ऑलरेडी। तो क्रेडिट टू दी ऑडियंस, उन लोगों ने इतना अच्छे से सोचा डिटेल में इसके बारे में। देखो अभिषेक और गिल स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक इट और नॉट, ठीक है। संजू सैमसन नहीं कर रहे हो। स्काई और तिलक नंबर 3 नंबर 4 पे शिफ्ट करते रहेंगे। संजू सैमसन को भी मैं एज अ विकेट कीपर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। बॉलिंग में कुलदीप मैं अभी के लिए रख रहा हूँ। कई लोग वरुण चक्रवर्ती भी कह रहे हैं। आई डोंट माइंड ऑनेस्टली, कोई भी स्टार्ट करने मुझे प्रॉब्लम भाई, पर कुलदीप को करना चाहिए। अभी ओडीआईज में आपने फिर बैठा दिया उसको। यार वरुण चक्रवर्ती का ओवरसीज रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव रहा है। मतलब वो साउथ अफ्रीका में जो रिसेंटली का तुम्हें याद हो, दैट वाज द लिए थे वहां पे, तो ब्रेकथ्रू सीरीज लिटरली। तो दैट इज द क्लोजेस्ट रेप्लिकेबल कंडीशन टू ऑस्ट्रेलिया जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखा। प्लस ऐसा कहते हैं कि जहां पे आपको ऑलरेडी
मतलब स्पिन कंडीशंस नहीं होती वहाँ पे मिस्ट्री स्पिनर्स बहुत ज्यादा अच्छा करके दिखाते ही हैं। तो नहीं, तो वो भी होता है कि जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं वो हर जगह टर्न विकेट कराते लेते ही हैं, हैं, हाँ, तो वो वाली बात नहीं है। बट Okay. मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर गंभीर की प्रेफरेंस होती है तो मुझे ऑनेस्टली दोनों में से कोई भी स्टार्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी कुलदीप को कराऊंगा, बुमराह नर्शदीप, बुमराह जी आई होप कि आप पहला मैच कुछ लोग कह रहे हैं कि हर्षित राणा भी करेंगे स्टार्ट में, इवेंचुअली करेंगे ही। नहीं करेंगे, बुमराह थोड़ी खेलेंगे। वैसे भी आप देखो तो 3 पेसर है ना पूरे स्क्वाड के अंदर, तो तीनों तो स्टार्ट नहीं कर जाएंगे, 2 ही करेंगे एक बारी में यार। इसके ऊपर ही बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी बताता हूँ आपको। अब देखो हमने ये बॉलर्स फिक्स कर दिए, बैटर्स फिक्स कर दिए, अब बात ये आती है ऑलराउंडर्स की। 8 प्लेयर हमारे फिक्स हो चुके हैं, 3 ऑलराउंडर्स के बचे। नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है। अक्षर, वॉशिंगटन, दुबे और एनकेआर, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 बंदे स्टार्ट कराने। अब वो कौन होंगे? अक्षर तो करेंगे, कोई डाउट नहीं है। बाकी 3 में से 2 कौन कर रहे हैं? भाई दुबे भी करेंगे। आफ्टर दैट एशिया कप आप कैसे बैठा रहे हो उनको? मतलब बिल्कुल ही रिवॉर्ड नहीं करोगे क्या उस बंदे को? बिल्कुल भी। प्लस लक देखो भाई, बंदा जब खेलता है इंडिया जीतती है, ये तो मेन उसका भी तो कोटा होता है कुछ। और T20 वर्ल्ड कप में इसके बेसिस पे खिलाना ही पड़ेगा आपको, स्पेसिफिकली जब आपसे टॉस जीता नहीं जाता। कप्तान को बेंच करना पड़ेगा और दुबे को स्टार्ट करना तो कराओ। टॉस आपसे जीता नहीं जाता तो कम से कम एक बंदा तो खिलाओ जो कि लक लेके आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे देखो, दुबे का लोग कहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस एक चीज पोस्ट करने वाला हूँ। एनकेआर का कहा है कि अपेरेंटली फिट हो जाएंगे। भाई अगर वो फिट हो रहे हैं, इस कारण उनको ड्रॉप करा गया। मतलब जो उनने कहा है कि क्वाड्रिसेप टीयर जो उनका हुआ था वो 5-6 दिन में ठीक नहीं होता। भाई टियर नहीं कहा था ना, तो क्या हुआ था? इंजरी बोली थी। अब वो क्या है ये थोड़ी बोले कि टियर हुआ है या स्ट्रेन हुआ है, या फिर थोड़ा सा स्टिफनेस आ गई है, एक निगल हो गया है, वो तो हमें नहीं पता। बस सिर्फ कोनी मारी थी, हाँ स्पाइक मार दिया था गलती से, मिल्खा सिंह रिक्रिएट कर रहे थे तो वो हमें नहीं पता। बट मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि देखो, अब सबसे पहले एक सवाल ये आएगा कि ऑस्ट्रेलिया में आपको 3 स्पिनर खिलाने की जरूरत क्या है? अक्षर, वॉशिंगटन और कुलदीप तीनों क्यों खेलेंगे? तो जो ऑलराउंडर्स 3 खेलने वाले उसमें से एक अक्षर ही रखो, बाकी 2 पेस ऑलराउंडर्स रखो। एंड वहां पे फिर कॉन्वर्सेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी कि दुबे और एनकेआर स्टार्ट कर रहे हैं, वॉशिंगटन बाहर बैठेंगे। ठीक है, क्या मैं इससे डिसएग्री करता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको 3 स्पिनर की एग्जैक्टली जरूरत नहीं है। अब बात क्या आती है यहाँ पर, आप इंडिया में क्या 3 फास्ट बॉलिंग, वो मतलब 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स खिलाओगे 3 में से? नहीं क्यों? मतलब देखो ओडीआई वर्ल्ड कप जब हुआ था वहां पर भी सपाटा विकेट्स नहीं मिली थी। ये 2023 के वर्ल्ड कप में शार्दुल ठाकुर एज अ 4th पेसर खेलते थे वहां पर एक एक्स्ट्रा स्पिनिंग ऑलराउंडर नहीं था। नहीं तो आपको इनिशियल प्लान वो नहीं था ना, वो तो आप अक्षर पटेल को खिलाते जब वो बाहर होगा। अक्षर पटेल का भी कोई वो थोड़ी था गिवन था कि वो स्टार्ट नहीं करते भाई, करना तो अश्विन खेल लेते, फिर अश्विन को क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि अश्विन वाज नॉट गुड इनफ। नहीं, मैं ये तो नहीं मानता भाई उस सीरीज से पहले भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में। एज अ बॉलर ही इज वेरी गुड, बट आपको ऑलराउंडर आप ट्रीट नहीं कर सकते। शार्दुल ठाकुर ने जो 50 मारी वर्ल्ड कप में, सर हाइलाइट्स एक बार भेज देना मेरे को भी जरा, तो अच्छा लगेगा मेरे को भी देख के, थोड़ा याददाश्त अच्छी हो जाएगी। बट मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया हैज बीन क्वाइट ओपन टू प्लेइंग 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस जिसमें से 2 ऑलराउंडर्स हों। उस टाइम पे हार्दिक और शार्दुल थे। अब ट्विस्ट क्या आता है यहाँ पे, गौतम गंभीर के अंडर, ऑल्दो साउथ अफ्रीका में जब हम गए थे तो वीवीएस लक्ष्मण थे। अगर आपको याद हो 4 मैच की वो T20 सीरीज थी, पहले 2 मैच के बाद सीरीज 1-1 थी। उसका एक मेजर रीजन क्या था कि वीवीएस लक्ष्मण भाई साहब जो है वो नंबर 8 पे कोई बैटर नहीं रखना चाह रहे थे। हाँ। उसके बाद से अगले 2 मैच में हमने पिटाई करी है, दोनों में नंबर 8 पे बैटर थे। रमनदीप सिंह का डेब्यू भी हुआ था और उसके चलते पता क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में, वंस अगेन कोई बांग्लादेश या दुबई की बातें नहीं कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में भी सिर्फ एक पेसर खेल रहा था, अर्शदीप सिंह। अच्छा, उसमें एक ही पेसर खेले थे और दूसरा हार्दिक पांड्या था, जैसे कि अभी हमने एशिया कप में ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब हम साउथ अफ्रीका में जाकर भी सिर्फ एक पेसर खिला रहे थे, ताकि उस टाइम पे बिश्नोई खेल रहे थे, अगर आपको याद हो तो, वरुण, बिश्नोई और अक्षर तीनों साथ में खेल सकें, तो क्या हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सकते? एंड अगर हम साउथ अफ्रीका में कर रहे थे तो क्या हम अपने घर के वर्ल्ड कप में ये नहीं करेंगे? सोचने वाली बात है ये। ओके, तो क्या हम घर पे दुबे, एनकेआर और हार्दिक पांड्या तीनों को स्क्वाड में रखने वाले हैं? आई थिंक सर 2 ही बंदे स्क्वाड में होंगे। तो उसमें से एनकेआर और दुबे में से कोई कटेगा। हाँ, और प्लेइंग 11 में अक्षर और वॉशिंगटन मोस्ट लाइकली स्टार्ट करेंगे अलोंगसाइड अ प्रॉपर स्पिनर लाइक कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। तो 3 स्पिनर थोड़ा ध्यान से सोचना है इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। तो अब अगर हम लोग को वर्ल्ड कप घर पर ही खेलना है तो क्या हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर ना करें? इवन इफ वी लूज, इससे क्या हो जाएगा सीरीज हार गए तो? यार मुझे तो लगता है कि आप जहां जा रहे हो उसके हिसाब से आपको खेलना चाहिए। ये तो फिर वही वाली बात होगी ना कि बायलैटरल जीतने हमें वर्ल्ड कप की देखी जाएगी। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि आपको जीतना है वर्ल्ड कप का देखा जाएगा, क्योंकि मतलब आपको वैसे ये बात जरूर है कि भाई वॉशिंगटन अगर आप यहाँ पे बाई चांस बाहर करते हो तो वो बंदे का कब से T20 नहीं खेले भाई उसने। एंड भाई ना, ही विल बी इन द स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप।
हाँ एंड मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 में होंगे वो, तो आप कैसे मना कर दोगे उनको? और अभी वो क्यों ना खेले जब हम लोग साउथ अफ्रीका में सिर्फ एक पेसर के साथ खेल सकते हैं, और वहाँ पे सेकंड पेसर वहाँ पे हार्दिक पांड्या था, यहाँ पर वो नहीं है। क्या हम दुबे को एज सेकंड पेसर ट्रस्ट कर रहे नहीं? क्या हम एनके को ट्रस्ट कर रहे नहीं? तो शायद आपको वो एक्सेप्शन क्रिएट करना पड़े। बट जो मैं टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ उसमें डोंट बी सरप्राइज अगर हम लोग वो चीज इंप्लीमेंट करें इंडिया में भी। वेरी ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर यहाँ पे भी आप 3 स्पिनर के साथ जाते हो, क्योंकि मतलब आपके जो विकेट टेकर्स हैं वो एकदम भाई प्रॉपर विकेट टेकर्स हैं। अर्शदीप इज अ विकेट टेकर, जसप्रीत बुमराह इज अ विकेट टेकर, अक्षर पटेल इन इटसेल्फ वो खुद भी विकेट लेते हैं। यहाँ पे कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती हैं। ओडीआईज में आपको थोड़ी प्रॉब्लम तब भी थी क्योंकि आपके पास विकेट टेकर्स आउट एंड आउट नहीं। ऑल्सो नोटिस हाउ उस सीरीज के बाद से इंडिया ने वो 2 पेसर के टेम्पलेट पे वापस गए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग 3 प्रॉपर स्पिनर्स। वो क्यों हो पाया? क्योंकि रिंकू सिंह को ड्रॉप करके हमने एक ऑलराउंडर टीम में लिया अंदर। हाँ। अब दोबारा ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? दुबई में हम लोग फिर से सिर्फ एक ही प्रॉपर पेसर क्यों खिला पाए? क्योंकि हमें रिंकू की जगह अब शुभमन गिल को खिलाना था, जो कि दोनों एक बॉलिंग ऑप्शन लेकर नहीं आते हैं। तो इनएविटेबली एक पेसर कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। आपका जो आइडियल टेम्पलेट था ना, जब आप घर पे पीट रहे थे सबको, उस टाइम पे आपके अर्शदीप और एक सेकंड पेसर साथ में खेलते थे, प्लस अक्षर, वॉशिंगटन और वरुण चक्रवर्ती भी खेलते थे। हाँ। तो 5 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन होते थे, प्लस हार्दिक पांड्या होते थे, प्लस नीतीश कुमार रेड्डी या रियान पराग होते थे, प्लस अभिषेक शर्मा। इतनी डेप्थ थी उस टाइम पे। बट क्योंकि अभी हमें रिंकू सिंह को उस टाइम पे इसीलिए ड्रॉप करा गया था, एंड अभी जब से गिल को वापस लाए तब से वो टेम्पलेट दोबारा बिगड़ा है। ये सोचने वाली बात है। पर मतलब अभी देखा जाए तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि 3 स्पिनर के साथ जाएगी टीम? बिकॉज हार्दिक पांड्या इज नॉट फिट, शायद हम दुबे और एनके दोनों को स्टार्ट करा दें। बट अगर हमने घर के हिसाब से प्रिपेयर करना है, वर्ल्ड कप के हिसाब से प्रिपेयर करना है, क्वाइट ऑनेस्टली क्या हो जाएगा, ये सीरीज हार गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो वॉशिंगटन को खिलाओ। वॉशिंगटन कब खेलेगा भाई? हाँ, आई वुड लव फॉर हिम टू प्ले, क्योंकि स्पेसिफिकली आई थिंक काफी अंडररेटेड रहे हैं वो T20s में, काफी इन एंड आउट रहे टीम के। बट मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं है कहना भाई कि आप हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई नरेटिव ऐसे बदलता है ना कि इन लोगों को गंभीर खुद भी तो लग रहा होगा कि भाई मैं ये हारा नहीं कि तुम लोग पीछे पड़ जाओगे मेरे। तो वो लोगों को समझने की जरूरत है ना, मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ। पर लोग नहीं समझेंगे ना, अब वो अलग बात है भाई। वो अलग मैं नहीं कह रहा, बट लोग ये भी तो नहीं समझते कि सब्सक्राइब करना है, हेल्प जरूरी है, आप वीडियो देख रहे हो तो। बट लास्टली क्या प्रेडिक्शंस है भाई, क्या रिजल्ट आने वाला? मुझे लगता है एक तो भाई संजू सैमसन के दिस इज अ वेरी बिग सीरीज, क्योंकि एक वो शॉर्ट बॉल वीकनेस हमें देखने को मिली थी उनकी जनवरी में, जब आर्चर ने एक्सपोज करा था उनको। तो यहाँ पे वो क्या कर पाते नहीं कर पाते देखना पड़ेगा। ओवरऑल मुझे लगता है सीरीज हम जीत रहे हैं, बट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। आई एम प्रेडिक्टिंग अ 3-2 सीरीज विन। ये बड़ा सेफ है वैसे आंसर, 3-2। या तो 3-2 हो रहा है या तो हम 4-1 जीते। ओ भाई साहब, नहीं तो तुम्हारा एक क्या है? ये तो बड़ा इंडिया जीत रही है। नहीं, कितने से? या तो 3-2 या तो 4-1। या तो क्या होता है भाई, कोई एक चूज करो। मैंने भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया 3-2 जीतने वाली है। हाँ। या तो 3-2 हम मिनिमम जीते ना, या तो 4-1 जीतेंगे। अभी मुझे ऑलरेडी विजुअलाइज हो रहा है, लोग कमेंट करें बहुत और कॉन्फिडेंट बनता है ये। बट मुझे जनरली लगता है ऐसा। फेयर इनफ। एक टॉप स्कोरर बता दो कौन होगा इंडिया की तरफ से? सूर्य कुमार यादव। सच्ची में यार स्काई का ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अच्छा रिकॉर्ड रहा है। जब वो पेस आती है तो मार पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में उनके 290 रन है सम 9 इनिंग्स में, डैम भाई, समथिंग लाइक दैट। कुछ मतलब वो नॉट आउट भी रहे तो एवरेज अच्छी है, एंड स्ट्राइक रेट भी 160 से ऊपर की है। हाँ। तो उम्मीद तो बहुत है। अभिषेक शर्मा का अच्छा टेस्ट होगा यहाँ पे। साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा नहीं चले थे। मैं तिलक वर्मा कह रहा हूँ भाई। तिलक वर्मा बनता है बंदे का। देखते हैं क्या होता है। पर भाई आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शंस बताओ भाई कमेंट्स के अंदर। लेट्स सी कि इंडिया कैसा परफॉर्म करती है। कल से T20 स्टार्ट है। पहले T20 का कल रिव्यू लेकर आएंगे, मेरे ख्याल से 6:30-7 बजे तक हो जाएगा। आ ही जाएगा। हाँ, तो आपसे मिलेंगे। सी यू टुमारो।